दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में आपका दोबारा स्वागत है। पहला जो क्लास था वो था विश्व के प्रमुख मरुस्थल और आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख जनजाति। और ये जो जितने भी टॉपिक लेकर आ रहा हूँ ना, ये टॉपिकों से कहीं ना कहीं आप देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, आता है। इसलिए इन टॉपिकों को, बहुत आसान सा टॉपिक है, आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैप पे देखते हैं, क्योंकि मैप से भी ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। अगर आप भी चाहते हैं मैप बनाकर याद करना तो जरूर बनाइए, तो और आपको भी अच्छी तरह से लंबे समय तक याद रहेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैप बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये यूरोप है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आपको पता है न्यूजीलैंड है और यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक, और इस साइड में आपका प्रशांत महासागर है, यहाँ पे जापान है। तो चलिए, ये मैप आप आसानी से बना सकते हैं, बना लीजिए। और तब तक हम इसको लिख देते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या है। तो जैसे कि आपको पता है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, आप भी लिख लीजिए। ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये है अफ्रीका, और यहाँ पे है आपको यूरोप। एक अच्छी बात यह है कि यूरोप में जनजाति इतने मतलब ना के बराबर है और आपको एग्जाम में मिलेगा भी नहीं, तो जब यूरोप बनाने से कोई फायदा भी नहीं था। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए यूरोप है। और ये है आपका कौन सा, एशिया। तो ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एशिया का है। और ये आपको पता है कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये महादेश आप लिख लीजिए। अब बात करते हैं कि हमें जनजातियों को पढ़ना है। और जनजाति मतलब वहाँ के मूल निवासी होते हैं। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं वो एग्जैक्ट पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद चलते हैं कि वो कौन सी जनजाति कहाँ पे है। तो एक चीज़ तो मैंने यहाँ बनाना भूल गया, ये आपका जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड है, जैसे हम लोग द्वीप है, वो है ग्रीनलैंड, वो यहीं पे है। इसको भी आपको बनाना होगा। तो चलिए पहले लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये हो जाता है आपका यूएसए। ठीक, यहां पे लिख दीजिएगा ब्राजील। ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ये यहां पे कांगो। यहां हो जाएगा केनिया। ये एक कालाहारी मरुस्थल है जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। और कालाहारी मरुस्थल जो है कौन से देश में, बोत्सवाना। यहां आपका पश्चिमी अफ्रीका हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। ये वाला हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। यहां हो जाएगा श्रीलंका। इस जगह पे हो जाएगा मलेशिया। ये वाला हो जाएगा न्यूजीलैंड। ये हो जाएगा जापान। ठीक, और ये साइबेरिया प्रदेश। अच्छा, यही वाला भारत है। और इसके जस्ट बगल में ना एक आपको पाकिस्तान भी है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पे है और क्या है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ यूएसए लिखा है, यानी अमेरिका, और ये आपका ग्रीनलैंड है। और यहाँ ना एक और भी देश है, जैसे लोग कनाडा, तो यहाँ कनाडा लिख देते हैं और यहाँ ग्रीनलैंड लिख लेते हैं। तो ये बहुत ठंडा प्रदेश है और इन दोनों जगह पर एक जनजाति मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं एस्किमो।
ठीक है, कौन सा मिलता है? एस्किमो। तो ये बर्फ में रहते हैं, बर्फ के एक घर बना रहता है जिसका नाम है इग्लू, और वहीं पे ये निवास करते हैं। और एक और भी अमेरिका में जनजाति है जिसे हम लोग बोलते हैं हैदा। तो यहाँ पे एक और जनजाति का नाम लिख लीजिएगा, और वो है आपका हैदा। हैजा हो गया जी, क्या है? हैदा। और एक और जनजाति है जो बहुत फेमस भी है, नाम भी अपने देश के जैसा ही है, और उसका नाम है रेड इंडियन। क्या नाम है? रेड इंडियन। तो अमेरिका में आपको हैदा हो गया, रेड इंडियन हो गया, और कनाडा और ग्रीनलैंड में आपको क्या हो गया? एस्किमो हो गया। एक और जनजाति यहाँ दक्षिण अमेरिका में बहुत फेमस है, यहाँ देख रहे हैं ब्राजील, और ब्राजील में जनजाति को हम लोग बोलते हैं बोरो। ठीक है, जनजाति बोलते हैं बोरो। और ये एक तरह से उस पे रहता है, क्या बोलते हैं, एक तरह से ये है वो विषुवत रेखा पे है, तो थोड़ा ज्यादा खूंखार होते हैं, और गर्मी बहुत ज्यादा सहने की क्षमता होती है यहाँ पे। अगला बात करते हैं यहाँ पे, ये वाला देखिए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में दो जाति याद रखिएगा, जनजाति, एक का नाम है जुलू और एक का नाम है इंका था। है ना, जुलू और इंका था। उसके बाद यहाँ पे बोत्सवाना है, और हमने पिछले क्लास में बताया था कि बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है, और कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति है, और उस समय भी बताए थे कि बहुत यूनिक नाम है इसका, और वो नाम क्या है? बुशमैन। ठीक है, यहाँ देखिए केनिया है, और केनिया में जो जनजाति है उसे हम लोग बोलते हैं मसाई। देखिए मानचित्र पर अगर आप ऐसे बनाकर याद करते हैं ना, तो लंबे समय के लिए याद रहेगा। डाटा तो आपको किताब में दिए रहते हैं, लेकिन वैसे याद नहीं होता है। अब बात करते हैं कांगो। कांगो भी जस्ट जैसे ब्राजील विषुवत रेखा पे है, कांगो भी आपको विषुवत रेखा पे है। यहाँ जो जनजाति पाया जाता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं पिग्मी। ठीक ना, पिग्मी। और एक आपको जानते हैं निग्रो। निग्रो भी यहाँ की जनजाति है। तो पिग्मी मेन याद रखिएगा, क्योंकि ये यूनिक नाम है। अगर हम बात करें पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में एक जनजाति है जिसे हम लोग बोलते हैं फुलानी। क्या बोलते हैं? फुलानी। ठीक ना। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका कौन सा हो गया? दक्षिण अमेरिका में। ये पूरा का पूरा अफ्रीका देख रहे हैं, अफ्रीका में कुछ ज्यादा ही है। अब बात करते हैं अरब प्रायद्वीप का। देखिए अरब प्रायद्वीप में एक ही मतलब एक ही जनजाति है, चरागाह टाइप के जनजाति है, जिसको बोलते हैं खिरगिज। तो यहाँ पे खिरगिज लिख लेते हैं। और एक और है बद्दू। ठीक ना, खिरगिज और बद्दू। अब बद्दू के जैसा ही नाम आपको मिलता है श्रीलंका में। श्रीलंका की जो जनजाति वहां पे देखिए, इसको बोलते हैं बेदास। देख रहे हैं, बेदास। तो एकदम सेम बद्दू बेदास नाम है। अगला बात करते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एक खूंखार जनजाति है जिसे हम लोग बोलते हैं अफरीदी। क्या बोलते हैं? अफरीदी। समझ में आया? अगला बात करते हैं यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की जनजाति अलग है, वहां आपको दिखता है, लेकिन एक विली 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 तो तूफान है, चक्रवात है। ऐसे एक नाम का था बिलिंगू। ठीक ना, यहाँ की जनजाति को बिलिंगू भी कहते हैं। और न्यूजीलैंड में जो जनजाति है उसे माओरी कहा जाता है। तो बड़ा यूनिक नाम है, और ये भी एग्जाम में आपका आता है। क्या नाम है? माओरी। अगला बात करें, यहाँ पे मलेशिया है। तो मलेशिया में भी एक जनजाति है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमांग। ठीक ना। तो एक बात याद रखिएगा, ब्राजील का, कांगो का और मलेशिया का, ये तीनों जनजाति जो है ना, यहाँ पे जो निवास करते हैं, वो विषुवत रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो तीनों जनजाति का रहन सहन लगभग एक जैसा ही होगा। अगला बात करते हैं जापान। जापान में थोड़ा सा जो नाम है ना, जैसे आप देखते होंगे कि एनू नाम है। जैसे बिहार में नूनू करने का आदत है ना, तो जैसे वहां का तूफान भी आईनू, और जनजाति का नाम भी एनू। ये नूनू करते रहते हैं लोग। अगला बात करते हैं यहाँ पे साइबेरिया प्रदेश। देखिए साइबेरिया प्रदेश में लगभग एक ही जैसे जनजाति है, लेकिन नाम अलग अलग है। जैसे यूकाधीर, है ना, यूकाधीर। और एक जनजाति का नाम है तारतार। ठीक, तारतार, ये साइबेरिया प्रदेश की जनजाति है। तो ये पूरी की पूरी अगर जनजाति आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो बहुत फेमस है, मतलब फेमस भी है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आता भी है। ठीक ना।
तो चलिए फिर ऐसे ही आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज मैं लेकर रोज आता रहूंगा, कोशिश करूंगा। और अगर आपको बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का अगर बहुत तगड़ा नोट्स चाहिए, ऐसा नोट्स आपको बहुत कम मिलेगा, तगड़ा नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, साथ में लाइव क्लास भी मिल जाएंगे मात्र 299 रुपए में। और ये ऐप है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी भी दे रहे हैं तब आपको पता है साइंस का महत्व कितना है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो नोट्स भी चाहते हैं और रिवीजन भी करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए में जुड़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं, जय हिंद, बाय बाय।